ग्रामीण दरिद्र के उच्चाटन की योजना केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई है। उपजीविका के साधन उपलब्ध करवाकर शासन का यह प्रमुख उद्देश्य है। आमतौर पर ग्रामीण विभाग में व्याप्त दारिद्र्य के समूचे उच्चाटन के लिए शासन कटिबद्ध है तथा शासन की योजना को मान्य करते राज्य शासन ने इसे त्वरित लागू करने प्रयास प्रारंभ किए हैं। ग्रामीण विभाग में इस योजना को अपनी संस्था के निर्धारित कार्यों को संचालित करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत करने शासन कृत संकल्पित है। अधिक जानकारी के लिए www.tiss.edu या फोन क्रमांक 02227562552 का संपर्क करने इस पत्रकार परिषद में सूचित किया गया। त्यांना शासन रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता जे काम केलेलं आहे त्या कामाचा शासन स्तरावर गौरव करण्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान नवोपक्रम मंच 2013 हे उपक्रम सुरू केलेला आहे। सदर उपक्रमाअंतर्गत सर्व शासकीय निमशासकीय आणि विद्यापीठे इतर विभाग आणि त्यासोबत एनजीओ आणि ट्रस्ट या सर्वांनी आपले केलेल्या कामाची माहिती शासनाला सादर करण्याबाबत सूचना प्राप्त त्या संदर्भात शासनाचे संकेतातील स्थळावर 15 मे 2013 पर्यंत संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आपली संपूर्ण माहिती विहित नमुन्यामध्ये करून पाठवायची आहे आणि त्यानंतर मग त्याची हार्ड कॉपी सुद्धा शासनाला सादर करायची आहे। या सदर नवोपक्रमांतर्गत शासन स्तरावर त्याच्या मूल्यमापन करून प्रथम द्वितीय आणि तृतीय पुरस्कार असा जाहीर करणार आहे, त्याचा गौरव होणार आहे आणि जो इतर त्याच्यामधले उपविभाग आहे फायनान्शियल इन्क्लुजन किंवा सोशल इन्क्लुजन सोशल फील्डमध्ये काम केलेल्या अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना प्रोत्साहन बक्षीस मिळणार आहे। महानगर के सर्व परिचित समाजसेवी अभिनंदन पेंढारी छत्रपति शिवाजी महाराज समता पुरस्कार प्राप्त करने में यशस्वी हुए हैं। मुंबई में आयोजित एक सत्कार समारोह में अभिनंदन पेंढारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सदा सर्वदा समाज हित में कार्यरत अभिनंदन पेंढारी नगर वासियों को भली भांति परिचित है। उनकी समाज सेवा की दखल लेते समता साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज समता पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। अभिनंदन भाव का अभिनंदन करना और जो जिंदगी भर सबका अभिनंदन करते आए, यह प्रसंग हमारे साथ में आया। यदि अच्छा हुआ ये प्रसंग एक ही बार आया, यदि उनके कामों का हम अभिनंदन करें तो उनके घर पे रोज हमको आना पड़ेगा कि अभिनंदन बाबू आज आपने इसका अभिनंदन किया, आपका अभिनंदन। कौन समाज में कार्य करता है, कौन अच्छा कार्य करता है, कौन समाज सेवक है, इसके क्या क्या कार्य हो, यदि इसके लिए किसी को अवार्ड देना और उसकी लिस्ट होना तो एक बैंक के पास में आ जाइए, डाटा बैंक में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पिछले 5 से 10 सालों में किसने किसने अच्छे कार्य किए, किसका किसका सत्कार किया गया। नाम क्या पता नहीं, उनका नाम बाद में उन्होंने रख लिया, ये कार्य करते करते या बचपन से ही था। अभिनंदन नाम रखा और अभिनंदन वो सबका करते हैं। पहली बार उनके कार्य को सराह कर उनको पुरस्कृत किया गया, नहीं तो हमेशा पुरस्कारों की लिस्ट में सिफारिशें जुड़ी हुई रहती है। माजी राज्यपाल त्रिपुरा माना प्रसाद जी के शुभ हस्ते यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में अमरावती में अभिनंदन पेंढारी सत्कार समारोह का भी आयोजन सेवा दल कांग्रेस की महिला संगठना द्वारा किया गया। अंध अपंग वृद्ध या सर्व क्षेत्रात काम करत असताना ज्या काही आपण जिथे कार्यक्रम करतो त्याची प्रेरणा इतरांना मिळाली पाहिजे या उद्देशातून आपण काम करतो आणि आपण जे काम करतो ते इतरांनाही माहीत झालं पाहिजे की अंध अपंग वृद्ध कुठेतरी आहे, तपोवन आहे, या ठिकाणी आपण गेलं पाहिजे, त्यांनाही मदत केली पाहिजे। आणि हे सर्व जेव्हा जातो तेव्हा आपण 10-15 लोक असतो, पण ते पेपर माध्यमातून किंवा चॅनलच्या माध्यमातून जेव्हा ते प्रसिद्धी देतात तेव्हा लोक जुळतात आणि विचारतात की माझा आज जन्मदिवस आहे, मला या वृद्धाश्रमात जायचं आहे, मला या ह्याच्यात जायचं आहे। नंदाताई तेव्हापासून माझ्याशी खूप चांगल्या जुळल्या, त्यांनी त्यांचा वाढदिवस तिथे केला। त्या ज्यावेळेस फॉरेनला खेळायला गेल्या होत्या त्यावेळेस त्यांना तिकिटीसाठी पैसे नव्हते, अशा वेळेस आपण त्यांना कसं मदत करता येईल
त्या मदतीसाठी आपण काम केलं आणि त्या तिथे जाऊन गोल्ड मेडल घेऊन आल्या, त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशी महिला आताही त्यांनी गोल्ड मेडल घेऊन आल्या, 2 गोल्ड मेडल आणले आहेत. प्रौढ महिला जे खेळाच्या हे होतात तिच्यात त्यांनी घेतलेला आहे. इस आयोजन में सौभाग्यवती नंदाताई सोनोने, पुष्पाताई बोंडे, माजी आमदार नरेश चंद्र ठाकरे, माजी मंत्री सुरेंद्र भुयार, वसंतराव सावुरकर, ताराचंद बकेरिया, चंदूबाऊ सोजातिया, भावनाताई कुदड़ प्रमुख रूप से उपस्थित थे और इसी शुभ अवसर पर ताराचंद बकोरिया, चंदूभाई सोजतिया, भावना कुदड़ को जिजामाता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. असे कुठले क्षेत्र नाही की अभिनंदन भाऊ तेथे काम केलेले नाही. सत्कार तर फक्त पाळण्यातले बाळ जर सोडले तर प्रत्येकाचा अतिशय छोट्या कामगिरीचा सुद्धा सत्कार करणे हे फक्त अभिभावनाच जमते. कोणाचाही सत्कार करणे, त्याची बातमी तयार करणे, त्यांचा फोटो काढणे आणि स्वखर्चाने तो फोटो विकत घेऊन त्यांच्या घरी पेपरचे कात्रण घेऊन जाणे आणि त्याची कामगिरी अतिशय छोटी जरी असेल तरी ती किती मोठी आहे, महासागरासारखी आहे, हे फक्त त्याचा वाढवण्यासाठी, त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्याला हे सांगून त्याला अतिशय प्रोत्साहित करणे हे अभिभावनाचेच काम. अब देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु को हमारी खोजी कैमरा टीम ने कलेक्टर ऑफिस से अपने कार्यालय तक पैदल जाते रिकॉर्ड किया है. कहने को तो घटना सामान्य सी है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो ध्यान में आता है अपने एसी चैम्बर में बैठे अधिकारीगण अपने ही परिसर के कार्यालय में जाने, अपने रुतबे को आंच न पहुंचे इसलिए शासकीय वाहन में ही जाने का आग्रह रखते हैं. और आरामदायी व्यवस्था कुछ ऐसी बन चुकी है कि बेडरूम से बाथरूम जाने के लिए भी बाइक का उपयोग किया जाता है. बावजूद इसके ग्रामीण पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु का पैदल सफर करना सभी के लिए मन भावन दृश्य था. तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल. इस बुलेटिन में बस इतना ही. अंत में एक बार फिर से देखते हैं बुलेटिन की टॉप सुर्खियां. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव में विचार हमें भेज सकते हैं. हमारे इस पते पर. हमारा पता है वही सिटी न्यूज कार्यालय धंधरा लेन सक्कर 7 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25703226. आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं आपसे इजाजत. तब तक के लिए देखते रहे सिटी न्यूज. नमस्कार. इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ. India Bulls Home Loans.